बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बात कर लेते हैं सूरत तौबा की उस हिस्से की जो 11वें पारे या तज़ीरुना में आते हैं। टॉपिक नंबर 1 था मुनाफ़िकों की मज़म्मत। इसमें सुन लीजिए कि अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि जो मुनाफ़िक हैं ना, ये आपके पास आएंगे बाद में और फिर ये आपको ये बहाने पेश करेंगे और ये चाहेंगे कि आप उनके बहाने एक्सेप्ट कर लें, एक्सक्यूज़ेस देंगे, लेकिन आप उनकी कोई बात ना मानना और आप उनको ये बता देना कि अल्लाह पाक ने आपको इसका इल्म दे दिया है। वो आपके आगे आके कस्में उठाएंगे आपको कन्विंस करने के लिए, और अगर आप कन्विंस हो भी जाते हैं तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करेगा। इसके बाद मुनाफिकों की एक शरारत का ज़िक्र है कि उन्होंने एक मस्जिद बनाई और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप इसमें नमाज़ पढ़ें, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नियत की कि वो तबूक से वापसी के रास्ते में इस पर नमाज़ पढ़ें, लेकिन अल्लाह पाक ने आयत नाजिल कर दी और हज़रत वसल्लम को रोक दिया, और अल्लाह पाक ने ये बताया कि इन्होंने ये मस्जिद जो है वो किसी नेक मकसद के लिए नहीं बल्कि फ़ितने और फ़साद के लिए बनाई थी, और ये चाहते थे कि उसमें आपको नुकसान पहुँचाएँ, आपस में तफ़र्रुक़ पैदा हो मोमिनीन में, ये इनका मकसद है। तो इसके बाद ये ज़िक्र किया कि ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मस्जिद जो है वो हटा दी, और ये बताया कि वो मस्जिद जिसकी बुनियाद तक़वे पे हो उस पे जाकर क़याम करो। तो इसमें मस्जिद कुबा या मस्जिद नबवी की तरफ इशारा हो सकता है। और टॉपिक नंबर 2 था मोमिनों की सिफ़ात। सबसे पहले अल्लाह पाक ने फ़रमाया कि असल मोमिन कौन है। तो अल्लाह ताला ने बताया असल मोमिन वो हैं जिनके जान और माल जन्नत के बदले अल्लाह ताला ने ख़रीद लिए, और अल्लाह ताला ने इनकी 9 सिफ़ात बताई। वो सुन लीजिए। नंबर 1 ये तौबा करते हैं, नंबर 2 इबादत करते हैं, नंबर 3 अल्लाह पाक की हम्द करते हैं, नंबर 4 रोज़ा रखते हैं, नंबर 5 रुकू करते हैं, नंबर 6 सुजूद करते हैं, नंबर 7 नेकी का हुक्म देते हैं, और नंबर 8 बुरे कामों से रोकते हैं, और नंबर 9 अल्लाह ताला की जो सेट की हुई हदूद हैं उनसे तजावुज़ नहीं करते। और थर्ड टॉपिक था उन 3 सहाबा की तौबा जो मुखलिस थे, और उनका किस्सा यूँ था कि बेसिकली वो सुस्ती की वजह से ग़ज़वा में नहीं शरीक हो सके थे, तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके सच बताया कि इस वजह से वो नहीं आ सके या नहीं कंटिन्यू कर सके। तो अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल कर ली थी, लेकिन 50 दिन बड़े सख्त गुज़रे इन पे। 50 डेज़ तक इनका बॉयकॉट हो गया था, इनका बॉयकॉट कर दिया था, इनके सलाम का जवाब नहीं दिया जाता था, इनको इग्नोर किया जाता था, और यहाँ तक जो है वो बात आ गई थी कि इनको जो है अपनी बीवियों से भी दूर रखा जाए। तो 50वें दिन जब अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल कर ली तो इनका जो बॉयकॉट है वो ख़त्म हो गया, और ये इनके लिए बहुत खुशी का दिन था। और टॉपिक नंबर 4 था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्द या वो तड़प जो वो उम्मत के लिए मोमिनों के लिए रखते थे। तो उनकी ख्वाहिश ये होती थी कि मुसलमानों को नुकसान से बच जाएं, वो उनको कामयाबी मिले। तो अल्लाह पाक ने यहाँ पे ये ज़िक्र किया कि मैंने तुम लोगों को एक ऐसा नबी दिया, एक ऐसा रसूल दिया जो अपनी सिफ़ात में से अल्लाह पाक ने उनको दी। वो सिफ़ात थी रऊफ़ और रहीम, यानी जो बहुत नरम दिल रखते हैं, बहुत मेहरबान हैं। और अल्लाह ताला ने ये बताने की कोशिश की कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो मुसलमानों के नुकसान पर बहुत अफसरदा हो जाते थे, बहुत अफसोस होता था उन्हें, बहुत परेशानी होती थी, और हर मुमकिन तरह से वो मुसलमानों की कामयाबी चाहते थे। अल्लाह पाक हमें समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।